Hello guys, please subscribe my channel Studies with Harshita and press the bell icon for my latest video updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लामिंगो बुक का चैप्टर 3 जो कि है डीप वाटर, जिसको कि लिखा है विलियम डगलस ने। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये बात तब शुरू हुई जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने क्या डिसाइड किया था? स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया था। ये बात कौन बोल रहा है? विलियम डगलस बोल रहे हैं। देयर वॉज अ पुल एट YMCA इन याकिमा, और वहाँ पर एक पूल था जिसका नाम था YMCA, जो कि याकिमा में था। याकिमा कहाँ पर है? अ प्लेस इन वॉशिंगटन USA में है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत ही अच्छी थी स्विमिंग सीखने के लिए। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रिवर थी। मदर कंटिन्यूअली वॉन्ट अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और उसकी जो मम्मी थी वो हमेशा उसको ये बात बताती रहती थी कि किस तरीके से उस नदी में बहुत से लोग डूबकर मरे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिवर है और उसमें जो डगलस है उसको जाने से रोकती थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पुल है वो क्या है? बहुत ही सेफ है। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, और वो केवल 2 या 3 फीट डीप है शैलो एंड पे, मतलब दोनों किनारों पे। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और वो दूसरे साइड में क्या था? 9 फीट डीप था अदर साइड। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जहाँ पर लिखा है शैलो एंड। शैलो एंड मतलब जहाँ पर कम पानी रहता है, उसकी डीपनेस कम होती है, उसको बोलते हैं शैलो एंड, और जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है उसको कहते हैं डीप एंड। ठीक है, आगे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और उसको क्या मिलता है? एक वाटर विंग्स का पेयर मिलता है जिसको लेकर कि वो पूल में जाता है स्विमिंग सीखने। आई हेटेड टू वॉक, यहाँ पर YMCA का ये पूरा मैप दिया हुआ है याकिमा रिवर का। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मतलब उसको ऐसे बिना कपड़ों के वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता था। शो माई स्किनी लेग्स, और उसके लेग्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी थे, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला लड़का था। जो डगलस था जब वो छोटा था तो बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला था, तो वो उसको ये बात नहीं पसंद थी कि वो बिना कपड़ों के वहाँ पर जाए और अपने जो स्किनी लेग्स है उसको वो दिखाए। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, और फिर भी वो अपनी हिम्मत इकट्ठा करता है और वो ऐसा करता है। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत में, हाउ एवर आई हैड अवर्जन टू द वाटर वन आई वॉज इन इट। जब शुरुआत था तो शुरुआत में उसको पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और वो पानी को पसंद नहीं करता था। एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक करना। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, और ये बात तब शुरू हुई जब वो 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और उसके जो फादर है वो उसको कहाँ ले जाते हैं? एक बीच पर ले जाते हैं जो कि है कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और वो दोनों लोग साथ में खड़े होते हैं सर्फ के ऊपर। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो क्या करता है? अपने फादर के ऊपर चढ़ जाता है, मगर जो वेव्स रहती हैं वहाँ पर वो उसको वहाँ पर स्वेप्ट कर देती है, मतलब वेव्स जो थी वो बार बार उसको गिरा दे रही थी। वो अपने फादर को ज़ोर से पकड़ा हुआ था, फिर भी वो वेव्स इतनी तेज़ थी कि वो उसको गिरा देती थी। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर माई ब्रेथ वॉज गॉन, और वो कैसा सोच रहा था उस टाइम पे?
कि वो डूब गया है और उसकी जो सांस है वो बिल्कुल बंद हो गई है या फिर चली गई है। आई वॉज फ्राइटेंड, डगलस बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। फादर लॉफ्ड, उसके जो पापा रहते हैं, जो फादर रहते हैं, वो हंसते हैं। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मगर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किस बात का डर था? जो वेव्स की जो ओवर पावरिंग थी, जिससे वो बार बार गिर जा रहा था, वो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। आगे देखते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, और जब भी वो YMCA स्विमिंग पूल के पास जाता था तो उसकी जो अनप्लीजेंट, जो पुरानी जो उसकी मेमोरीज थी, वो वापस से आने लगती थी, याद आने लगती थी। एंड स्टरेड चाइल्डिश फियर, और जो बचपन में उसे जिस बात का डर था वो भी उसे बार बार सताने लगता था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट थोड़े थोड़े समय में वो क्या किया? कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और वो क्या करता है? वो अपने पानी के जो पंख, जो दो पैडल्स किया रहता है, उसको ज़ोर ज़ोर से चलाता है। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न, और दूसरे बच्चों को देख करके उनकी नकल करता और सीखने की कोशिश करता है। आई डिड दिस 2 or 3 times, वो इसको 2 या 3 बार करता है। डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। वो ये 2 या 3 बार अलग अलग दिन तक करता है और वो पानी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। जब उसे धीरे धीरे स्विमिंग, उसे लगता है कि अब उसे आ रहा है और उसके अंदर से डर निकल रहा है, तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है। तभी एक दुर्घटना घटती है। क्या घटती है आगे देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, वो तब उस पूल के पास जाता है जब वहाँ पर कोई नहीं आया रहता है। द प्लेस वॉज क्वाइट, और वो जगह जो थी वो बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी जो था वो बिल्कुल रुका हुआ था। द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और वो कैसा लग रहा था? वहाँ का जो टाइल्स था वो बिल्कुल क्लीन लग रहा था, बिल्कुल बाथटब की तरह लग रहा था। आई वॉज timid about going in alone, so I sat on side of pool to wait for others, और वो इस बात से घबरा रहा था कि वो अकेले इस पूल में नहीं जा सकता, उसे डर लग रहा था। और वो क्या करने लगा? वेट करने लगा और लोगों का कि जब और कोई आएगा तब वो इस पूल में जाएगा। I had not been there long when in came a big brochure of a boy, उसको वहाँ पर पहुँचे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तभी वहाँ पर एक बिग बॉय आता है। बिग ब्रूशियर बॉय, ब्रूशियर मतलब होता है बॉक्सर। प्रॉबेबली 18 ईयर ओल्ड, और वो कितने साल का रहता है? 18 साल का रहता है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे थिक हेयर होते हैं। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर रहता है। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपलिंग मसल्स, और उसके जो लेग्स और जो आर्म्स रहते हैं वो बिल्कुल मसल्स बनाए रहता है, क्योंकि वो एक बॉक्सर रहता है तो उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी रहती है। ही येल्ड, हे स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डब्ड, और वो उससे पूछता है कि तुम कैसा फील करोगे, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें इस पूल में उठाकर फेंक दूँ। और ऐसा बोलते ही विद दैट ही पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा बोलते बोलते ही वो क्या करता है? उसको उठाता है डगलस को और पानी में फेंक देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और वो लैंड कैसे करता है? सिटिंग पोजिशन में लैंड करता है। स्वैलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो पानी को उस टाइम निगल लेता है और कहाँ पहुँच जाता है? वहाँ पर बॉटम में पहुँच जाता है। आई वॉज फ्राइटेंड, और वो क्या था? बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट योर नेट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मगर वो ऊपर से क्या दिखा रहा था कि वो डरा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। ऑन द वे डाउन आई प्लान, और नीचे जाते वक्त वो एक प्लान बनाता है, प्लानिंग करता है।
When my feet hit the bottom, जब उसका जो feet है, उसका जो पैर है वो bottom पे टच करेगा, I would make a big jump, और वो क्या सोचता है कि मैं उसी वक्त एक big jump करूँगा, बहुत तेज़ी से अपने पैर से हिट करूँगा नीचे की ज़मीन को और ऊपर जंप करूँगा, कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊँगा, आते ही वो क्या करूँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और मैं वहाँ पर आते ही फ्लैट हो जाऊँगा, लेट जाऊँगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के जो एज है, जो किनारा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पैर से पैडल करूँगा तो पहुँच जाऊँगा। आगे देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और उसको नीचे जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। वो पूल का जो डीप एंड था वो केवल 9 फीट का ही था, मगर उसको बहुत ही ज़्यादा वो गहरा लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो उसको 90 फीट जैसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि वो बॉटम को टच करता, उसके जो लंग्स थे, उसके जो फेफड़े थे, वो बिल्कुल रेडी टू बर्स्ट, जैसे लग रहा था कि वो बिल्कुल फट जाएंगे, ऐसा कुछ उसको लग रहा था। बट वेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जब उसका जो पैर था वो बॉटम से टच हुआ, आई समूड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग, और वो अपना जितनी भी उसकी सारी शक्ति बची रहती है, वो पूरी शक्ति मिला करके अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पर जो प्लानिंग किया रहता है वो वैसा करता है। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, जैसे कॉर्क होता है वो पानी में डूबता नहीं और ऊपर तैरता रहता है, उसी तरीके से वो भी सोच रहा था कि वो भी ऐसा कुछ करेगा और डूबेगा नहीं। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज एंड नथिंग, और वो जंप मारता है फिर भी वो तेज़ी से ऊपर नहीं जा पाता, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है। आई ओपन माई आइज, वो अपनी आँखें खोलता है, एंड सॉ नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं दिखता है उस टाइम। आगे देखते हैं। बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंट टू इट, लेकिन उसको वहाँ क्या दिखता है, वाटर, चारों तरफ पानी दिखता है और डर्टी येलो टिंट, जो येलो कलर, जो पानी में बहुत दिन तक पानी ऐसा रहता है तो येलो हो जाता है, तो वो कलर उसको उसमें दिख रहा था। आई ग्रीव पैनिकी, बहुत पैनिक हो जाता है। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, वो ऊपर पहुँचने भर में वो ऐसा सोचता है कि उसके हाथ में रस्सी आ जाए, मगर वो किसी भी रस्सी को नहीं पकड़ पाता है, उसके हाथ में केवल पानी आता है। आई वॉज सफोकेटिंग, और उसको अब पानी में अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत सफोकेशन फील हो रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, वो चिल्लाना चाह रहा था मगर उसमें से कोई भी साउंड बाहर नहीं आ पा रहा था। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, और तभी उसकी जो आइज़ और नोज़ रहती है वो वहाँ वाटर से बाहर आती है, मगर उसका जो माउथ है वो बाहर नहीं आ पाता है। आई फ्लेन्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up but they hung as dead. वो जैसे ही ऊपर उतना पहुँचता है तो वो सोचता है कि वो वहाँ पर लेट जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके जो पैर रहते हैं वो बिल्कुल मतलब रुक जाते हैं, वो अपने पैर को हिला ही नहीं पाता है, बिल्कुल चोक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं बिल्कुल। हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसा लग रहा था उसके पैर पैरालाइज्ड हो गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक ग्रेट फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। आगे पढ़ते हैं। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, वो दोबारा से चिल्लाता है मगर उसकी आवाज़ केवल पानी को ही सुनाई देता है। आई हैड स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी बैक टू बॉटम ऑफ द पूल, और वो दोबारा से अपनी वही लॉन्ग जर्नी को स्टार्ट करता है, कहाँ तक जाने के लिए, पूल के बॉटम में जाने के लिए। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। और वो क्या कहता है कि मैं पानी को ढकेल रहा था जब मैं नीचे जा रहा था,
एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिंग मतलब होता है लूज़ करना, और वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर रहा था, ख़त्म कर रहा था। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट, जैसे किस तरीके से, जैसे कोई डरावने सपने में एक न रुकने वाली ताकत से लड़ता है तो उसका जो फोर्स है वो ख़त्म होने लगता है, वैसा उसको फील हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और वो अपनी पूरी सांस को खो देता है। माई लंग्स एक्ट, माई हेड ड्रॉप्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। उसके जो फेफड़े रहते हैं वो दुखने लगते हैं, उसका जो सिर रहता है वो बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है, वो ऐसा बता रहा है। आगे क्या है, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, मगर उसको अपनी स्ट्रेटजी याद रहती है, वो जो प्लानिंग बनाया रहता है वो उसे याद रहता है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, और वो दोबारा से वही प्लान जो सोचा रहता है उसको फिर से वही करने के लिए वो सोचता है कि अब मैं वापस से नीचे बॉटम के पास जाऊंगा, बॉटम को हिट करके एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा और आकर के वहाँ पर फ्लैट हो जाऊंगा एंड स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, और अपने आर्म से स्ट्राइक करूंगा, लेग्स से थ्रैश करूंगा, जिससे कि वो मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा, एज पे पहुँच जाऊंगा। आगे देखते हैं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और वो नीचे जाता रहता है एंडलेसली, जिसका कोई भी एंड उसको दिखाई नहीं देता है। आई ओपन माई आइज, वो अपना आँख खोलता है। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और उसको वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है, बस डार्क वाटर दिखाई देता है और कुछ नहीं। एंड देन शी स्टार्ट्स टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और तब उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो अपने डर को, अपने टेरर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसको कोई समझ नहीं सकता, उसको ऐसा डर लग रहा था। हु हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा उसको डर लग रहा था कि जिसे आज तक कभी किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, और वो पानी के नीचे स्ट्राइक करता रहता है, हाथ पैर चलाता रहता है। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और वो वाटर के नीचे कैसा फील करता है कि वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया है, स्टिफ रिजिड विद फेयर, और बिल्कुल डरा हुआ है। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और उसके जो थ्रोट रहता है वो बिल्कुल फ्रोज हो जाते हैं, उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती है। आगे, एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मगर उसका जो सर रहता है तो उसको अपने सर से ऐसा पता चलता है कि नहीं, वो अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि वो ये सब बात सोच पा रहा है, तो वो सोचता है कि हाँ मैं अभी ज़िंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प, और इन्हीं सब डर के बीच वो कहाँ टच करता है, नीचे बॉटम पे अपने पैर से टच होता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, और उसको याद आता है कि उसे याद रहता है कि उसे वहाँ पर जंप करना है। आई हिट द बॉटम, और वो दोबारा से बॉटम को हिट करता है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और वो लास्ट टाइम वो अपने पैर के नीचे टाइल्स को फील करता है कि उसके पैर के नीचे टाइल्स है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और उसके जो टोज रहते हैं वो वहाँ पर टच होते हैं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और वो अपनी पूरी ताकत लगा के दोबारा से जंप करता है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, मगर जिस तरीके से वो पहले जंप करता है बिल्कुल आराम से, वैसे ही इस बार भी वो जंप करता है। दोनों जंप्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और जो पानी रहता है उसके आसपास रुका हुआ रहता है। आई लुक्ड फॉर रोप्स, और वो क्या सोचता है कि वहाँ पर कोई रोप हो, कोई लेडर, वाटर विंग हो, मतलब कि कोई रस्सी हो, कोई सीढ़ी हो या कोई वाटर विंग्स हो जो उसको मिल जाए, पर नथिंग बट वाटर, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है, वहाँ पर केवल वाटर रहता है। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टुक एन even deeper hold on me like a great charge of electricity.
और जैसे बिजली का जो तेज जो चार्ज होता है उसी तरीके से उसको बहुत ज़्यादा तेज जो डर था वो उसको जकड़ा हुआ था। माई आर्म्स वुडेंट मूव, और उसके जो आर्म्स थे वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, और उसका जो पैर था वो भी मूव नहीं कर रहा था। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और वो ट्राई कर रहा था कि वो उसकी कोई हेल्प करे, मगर कोई उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। माई लेग्स वुडेंट मूव, उसके जो लेग्स थे वो भी मूव नहीं कर पा रहे थे। टू कॉल फॉर मदर नथिंग हैपन, और वो अपनी मदर को भी कॉल करने को ट्राई करता है मगर तब भी कुछ नहीं होता है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी वहाँ पर अजीब तरीके की रोशनी हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और वो बोलता है कि मैं इस भयानक पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, कम से कम जो उसकी आइज़ थी, उसकी जो आंखें थी वो तो बाहर आ ही चुकी थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और उसकी जो नोज़ था, उसका जो नोज़ था वो भी लगभग बाहर आ ही चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और तभी वो तीसरी बार नीचे जाने लगा। अभी 2 बार वो नीचे जा चुका था इसके पहले, मगर अब वो तीसरी बार नीचे जाना शुरू हो गया। आई सक्ड फॉर एयर, और वो हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलता है, मगर उसके मुंह में पानी आ जाता है। गॉट वाटर एंड गॉट वाटर, द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और उस टाइम क्या होने लगा फिर जब वो नीचे जाने लगा तो पीली रोशनी जो थी वहाँ पर, जो वाटर में येलो कलर था उसकी वजह से येलो लाइट उसको दिखाई देने लगा था, और वो जो येलो लाइट था वो ख़त्म होते जा रहा था क्योंकि अब वो नीचे जा रहा है थर्ड टाइम। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और अब वो जितना भी एफर्ट लगा रहा था, जितना भी मतलब ट्राई कर रहा था, वो सब ख़त्म हो चुका था। अब वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया कि वो बाहर आ जाए। आई रिलैक्स्ड, मतलब वो आराम करता है, मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, और जो मेरी टांगें थी वो अपंग महसूस कर रही थी। अपंग मतलब कि उसके पास पैर ही नहीं है, वो ऐसा फील करने लगा। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उसके दिमाग पर एक कालापन सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और जिसके वजह से उसे जो डर लग रहा था वो दूर हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अब वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और वो बिल्कुल शांत हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और ऐसा कुछ भी उसको नहीं दिख रहा था जिससे कि वो डरे। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था, वो बोलता है कि ये बहुत अच्छा था। टू बी ड्राउजी, टू बी ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है कि निंद्राजनक होना। ड्राउजी मतलब निंद्राजनक होना या फिर नींद में चले जाना। यहाँ लिखा है टू गो टू स्लीप। नो नीड टू जंप, अब उसको जंप करने की, जो वो नीचे जाते ही उसका पैर टाइल्स में टच करता था तो वो तुरंत वहाँ से एक जंप लेता था, तो अब उसको वो करने की ज़रूरत नहीं थी, वो जंप नहीं किया। टू टायर्ड ऑफ जंप, क्योंकि वो जंप कर करके थक चुका था, अब उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और वो जिस तरीके से पानी में धीरे धीरे जा रहा था वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मतलब जो खाली जगह था वहाँ पर वो तैर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और उसके चारों तरफ उसको ऐसा लग रहा था जैसे जो कोमल कोमल जो बाहें हैं, जो हाथ है वो उसके चारों तरफ हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो हाथ किसके है, उसकी मदर का है, और अब उसको नींद आने लगा और वो सो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। I crossed to oblivion and the curtain of life fell.
और अब वो कहता है कि अब इसके बाद वो सब कुछ भूल चुका था कि उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, और वो क्या महसूस करता है कि जो उसकी लाइफ का जो पर्दा है, उसकी जीवन का जो पर्दा है वो गिर गया है और अब वो मरा हुआ महसूस कर रहा है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। और इसके बाद जब उसको थोड़ा होश आया तो वो क्या सोचता है या क्या महसूस करता है कि वो पेट की तरफ से पूल के किनारे लेटा हुआ है, वॉमिटिंग, और वो क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो लड़का उसको अंदर फेंका रहता है वो बोलता है बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मगर वो बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। समवन सैड, तभी वहाँ पर कोई और रहता है, वो कहता है द किड नियरली डेड, कि ये जो बच्चा है ये बस मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, मगर अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और वहाँ स्विमिंग पूल के पास एक लॉकर रूम बना था और वहाँ पर उस बच्चे को सब ले जाते हैं। किसको? डगलस को ले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. और कुछ घंटे बाद जब उसके अंदर थोड़ी ताकत आई तो वो क्या करता है? I walked home, वो घर की तरफ जाता है। I was weak, और वो कैसा फील करता है? बहुत ही वीक फील करता है और ट्रेम्बलिंग फील करता है, मतलब कि वो बहुत काँप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. और वो जब बेड पर लेटा हुआ रहता है तो वो बहुत काँपता है और बहुत ही ज़्यादा रोता है। I couldn't eat that night, और वो उस रात कुछ भी नहीं खाता है। For days a haunting fear was in my heart. इस तरीके से दिन बीतते गए, मगर वो जो डर था वो उसके अंदर ही था। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. वो थोड़ी सी भी मेहनत करता था तो बिल्कुल थक जाता था, या फिर उसका मन नहीं करता था मेहनत का कोई भी काम करने के लिए, और उसके जो नीज थे, जो उसके घुटने थे, वो हमेशा लड़खड़ाने लगते थे ज़्यादा देर खड़े होने से, और उसका जो पेट था वो हमेशा बीमार जैसा लगता था, ऐसा वो फील कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी फिर पूल पर वापस दोबारा नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, और उसको किस बात का डर हो गया? वाटर से उसको डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी ऐसा उसको कोई मौका मिलता था कि वो पानी में जाए तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर देता था बिल्कुल भी। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कुछ साल बाद जब वो झरनों को जो झरने का जो पानी होता है, कास्केड्स मतलब होता है वाटरफॉल, उसको देखने के लिए जब वो आता है तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और वो जब देखता है उस झरने को तो उसका मन करता है कि वो भी उस झरने में जाए। एंड वेन एवर आई डिड, और वो बोलता है कि जब मैं ये करना चाहता था या करना चाहता हूँ, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोड रोड्स, जब भी वो टाइटन या बम्पिंग नदी, ये दोनों नदी का नाम दिया गया, जब भी वो उन दोनों में जा रहा होता है तो, या फिर गोड रॉक्स का गर्म झील, यहाँ पर बहुत सारे जगहों का नाम दिया जैसे टाइटन, बम्पिंग नदी, गोड रॉक्स, ये सब लेक्स या रिवर्स का नाम है जहाँ पर वो जाना चाहता है और वहाँ जाकर वो कैसा फील करता है। तो वहाँ जाकर वो कैसा फील करता है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ लिखा है। द टेरर दैट हैड सेज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, और जो डर जिस घटना की वजह से उसको आज तक डर लगता रहा पूल से या वाटर से, वो डर उसको वापस आ जाता था, वापस से उसको डर लगने लगता था पानी से। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वो जैसे ही पानी के पास जाता था उसको इतना ज़्यादा डर लगता था कि उसका जो पैर रहता था वो बिल्कुल
ऐसा फील करता था कि उसका पैर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया है। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और उसकी दिल की धड़कन थी बिल्कुल जैसे रुक जाती थी। दिस हैंडीकैप stayed with me as the year rolled by. It canoes on main lake fishing or landlocked salmon. और ये डर सालों तक उसके साथ रहता था। कभी कदार वो फिशिंग करते हुए जो सैल्मन्स होते हैं उनको देखता था, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनको, मगर फिर भी उसको बहुत डर लगता था, वो पानी में नहीं जाता था। इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। बेयर्स फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। हैम्पशायर उस इंसान का नाम है जो मछली पकड़ रहा है। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्रिस एंड मेटोलियस इन ओरेगन। Fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake. In the Cascades, wherever I went, the haunting fear of water followed me. It renewed my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. और वो जिस जगह पर भी जाता था, यहाँ पर जितनी जगह का नाम दिया गया है उन सभी जगहों पर जब भी वो जाता था उसके साथ उसके पानी का डर भी जाता था। वहाँ पर उसको हमेशा डर लगता था, चाहे वो कोई भी जगह हो, और इसी पानी के डर की वजह से वो बोटिंग, स्विमिंग और कैनोइंग इन सब चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाता था। इन सब चीज़ों को वो करता भी नहीं था, हमेशा पानी से दूर रहता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। वो हर एक तरीका अपना चुका था और अब वो इस फियर से, इस डर से बाहर आना चाहता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, मगर वो फिर भी ये जो डर था वो बिल्कुल उसको जकड़े हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर में एक दिन आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और वो डिसाइड करता है अक्टूबर में कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। और वो पूल में जाता था और वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करता था। एन आवर ईच डे, हर दिन 1-1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। और वो अब बताता है कि इंस्ट्रक्टर उसको किस तरीके से स्विमिंग सिखाता था। तो वो क्या करता था, वो उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता था, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी उस बेल्ट से जुड़ी हुई रहती थी। वेंट थ्रू अ पुली दैट रैम ऑन एन ओवरहेड केबल। और वो एक पुले से होकर के, पुले तो सब लोग जानते ही होंगे, जैसे कुएं से अगर कोई पानी निकालता है तो वहाँ पर रस्सी जिस चीज़ से बंधी रहती है वो पुले ही होता है, जिसकी हेल्प से पानी खींचा जाता है ऊपर। तो वही चीज़ वहाँ पर लगी हुई थी और उसी से, उस रस्सी से वो डगलस बंधा हुआ था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ रोप। और वो रोप के एंड पे खड़े रहते थे उस रोप को पकड़ के। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आवर एंड आवर, डे आफ्टर डे। और वो हमेशा, ये सारा वो जो स्टेप था स्विमिंग करने का, ये सारे स्टेप का नाम है वेंट बैक, फोर्थ अक्रॉस। ये सब वो घंटे भर करता रह जाता था, वीक आफ्टर वीक। और इस तरीके से आवर बीत गए, डेज भी बीत गए, हफ्ते बीत गए, और वो सीखता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सेज्ड मी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। और अब इंस्ट्रक्टर क्या करता था, उसको स्विमिंग सिखाने के लिए जब वो हाथ में रस्सी पकड़ा रहता था तो वो उसको कभी कभी छोड़ देता था। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर। और वो जैसे ही रस्सी छोड़ता था, वो जो राइटर है, जो डगलस है, वो वापस से पानी में डूबने लगता था। रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। और वापस से उसका जो लेग है वो फ्रोज हो जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। और ऐसे ही धीरे धीरे इसी टेंशन के साथ कि वो कैसे सीखेगा वगैरह, अब वो क्या सिखाने लगे थे कि अपने फेस को वाटर के अंदर कैसे रखना है, एंड एक्सेल, और वाटर के अंदर किस तरीके से सांस लेना है।
एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और किस तरीके से अपने नोज़ को बाहर करना है तो सांस लेना है, और अंदर जाना है तो सांस छोड़ना है, इस चीज़ को वो बताते थे। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, और वो इस एक्सरसाइज को 100 ऑफ टाइम्स रिपीट करता है। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सेज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे वो उस चीज़ को सीखता है, मगर स्टार्टिंग में उसको बहुत दिक्कत भी होती है जब वो अपना सर पानी के अंदर करता है तो। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और अब वो जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करता है, वो पूल के साइड में उसको खड़ा कर देता है, मतलब तैरने के लिए बोलता है, और अपने पैर से किक करने को बोलता है वाटर पे। For weeks I did just that, और हफ्ते भर वो ऐसे ही करता रहता है, पैर से किक करना सीखता है वाटर में। At first my legs refused to work, स्टार्टिंग में उसका पैर ज़्यादा देर तक काम नहीं करता था, थोड़ी देर में ही उसका जो पैर था वो रिफ्यूज़ कर देता था वर्क करने से। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, मगर धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करने लगा तो वो रिलैक्स्ड हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली अब वो अपने पैर पे कमांड कर सकता था कि वो कितनी देर पैर चलाए। Thus piece by piece he built a swimmer, और इसी तरह पीस बाय पीस वो जो इंस्ट्रक्टर था वो किसको बनाया, एक स्विमर को बनाया, और स्विमर कौन था, डगलस। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वो हर एक टुकड़े को परफेक्टली बना दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और हर एक टुकड़े को बनाने के बाद अब वो एक परफेक्टली सबको मिला दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल के मंथ में वो कहता है कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ पूल, और कहता है कि तुम पानी में कूदो और स्विम करो पूरे पूल में। क्रॉल स्ट्रोक, किस तरीके से, क्रॉल स्ट्रोक एक तरीका है स्विमिंग करने का। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और वो ये काम कर देता है जो डगलस रहता है। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो जाता है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मगर जो डगलस रहता है वो नहीं ख़त्म होता है, उसका जो काम रहता है वो नहीं ख़त्म होता है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, और वो इस बात को अभी भी सोचता रहता है कि जब मैं पूल में अकेला रहूँगा तब भी तो मुझे डर लगेगा तैरने से, वो तो इंस्ट्रक्टर था इस वजह से वो वहाँ पर तैर लिया। आई ट्राइड इट, वो ट्राई करता। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे पूरे पूल में, पूरे नदी में ट्राई करता है तैरने को। टीनी वेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड कम, थोड़ा बहुत उसको डर लगता है पहले की तरह, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और जैसे ही उसको डर लगता है तो वो अपने डर को कहता है कि तुम मुझे डराना चाहते हो, वेल हियर इज टू यू, और देखो मैं डर नहीं रहा हूँ। आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं इस पूल के दूसरे लेंथ तक तैर सकता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये सब काम वो कब तक करता है, जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मगर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और अभी तक वो श्योर नहीं होता है कि उसके अंदर का जितना भी डर है वो बाहर निकला है या नहीं। सो आई वेंट टू लेक, और वो लेक पे जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेंट फॉर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, जो कि वेंट फॉर्थ में है, न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वो 2 मील्स तक स्विमिंग करता है। आई स्वैम द क्रॉल तरीके से, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक से भी वो तैरता है, एंड द बैक स्ट्रोक से भी वो तैरता है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो जो टेरर था, वो जो डर था, उसको वापस आता है। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ लेक, जब वो लेक के बिल्कुल बीचों बीच होता है। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब वो अपना चेहरा पानी के अंदर
जब करता है तो वो क्या देखता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता है और बॉटमलेस वाटर दिखता है, जिसका कोई ज़मीन ना हो ऐसा पानी उसको दिखता है, नीचे उसे कोई ज़मीन नहीं दिखती। The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terrell, what do you think you can do to me?" और जो उसका पुराना डर था वो धीरे धीरे उसमें वापस आने लगा था। तभी वो क्या कहता है कि मिस्टर टेरर, मतलब अपने डर से कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे हो जाओगे, बट ऐसा नहीं है। इट फेल्ट एंड आई स्वैम ऑन, और वो जो डर रहता है उसका ख़त्म हो जाता है और वो स्विमिंग कर लेता है। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। आई हरिड वेस्ट, वेंट अप टाइटन टू कॉर्नेट मीडोज, अप द कॉर्नेट क्रीक टिल मीट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाई साइड ऑफ वार्म लेक। अब लेखक क्या बताता है कि फिर भी मेरे अंदर थोड़ा सा शक था। उसको क्या शक था कि अभी भी उसको डर लग रहा है। अब मुझे अवसर मिला तो मैं पश्चिम की तरफ भागा। अब उसको मौका मिला तो अब वो पश्चिम की तरफ भागा, टाइटन से लेकर कॉनरॉड मीडो तक, कॉनरॉड क्रील ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक और गर्म झील के पास ऊंची घास में कैंप तक वो गया। फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह वो क्या करता है, अपने कपड़े निकालता है, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और वो लेक में तैरने लगता है, कूद जाता है, एंड स्वम अक्रॉस टू अदर शोर, और वो उस लेक के जो अगला उसका किनारा रहता है लेक का, वहाँ तक वो स्विमिंग करता है, एंड बैक, स्विमिंग करके वो वापस आ जाता है। जस्ट एज डग कॉर्प्रॉन, डग कॉर्प्रॉन एक बहुत ही फेमस स्विमर है, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है कि वो उन्हीं की तरह स्विम करने लगा, यूज टू डू, जैसे वो करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और वो खुशी की वजह से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और वो जिस पीक पे था, जिस चोटी पे था, वहाँ पर उस इको की हेल्प से उसका जो वॉइस था वो वापस उसके पास रिटर्न हुआ। आई हैड कन्क्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और अपने फियर ऑफ वाटर जो उसका डर था वो उसको जीत चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है फॉर मी, उसके लिए। एज ओनली दोज हु हैव नो स्टार्क टेरर, और ये केवल वही समझ सकता है जिसको इस तरीके का डर लगा हो या ऐसा कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो। एंड कन्क्यूर्ड इट कैन अप्रिशिएट, इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मतलब कि जो मृत्यु है उसमें तो बहुत शांति है, देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, लेकिन डर किस में है? डर किससे लगता है सबको कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, इससे लोग डरते हैं। मृत्यु के बाद तो कोई डर नहीं है, उसके बाद तो शांति ही शांति है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड। अब एक रूजवेल्ट है, वो कहते हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, कि उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस है, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, दोनों तरह के सेंसेशन का, and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity। और रूजवेल्ट कहता है कि जिन चीज़ों से हम लोग डरना पड़ता है, जिन चीज़ों से, वो तो खुद डर है, क्योंकि मैं दोनों का अनुभव कर चुका था। रूजवेल्ट कहता है कि मैं दोनों का अनुभव कर चुका था, मरने की सनसनी भी और जो मरने का जो डर होता है उसका भी, जीने की इच्छा। जब वो इस बात से, ये जब उसके अंदर से मरने का डर निकल गया तो उसके अंदर जो जीने की इच्छा थी वो और बढ़ गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और जब डगलस के अंदर से हर तरह का डर निकल गया तो वो कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी कर लेता था, पीक्स पर क्लाइम कर लेता था, पर मतलब जो पहाड़ी रास्ते रहते हैं वहाँ पर चला जाता था, चोट के ऊपर चढ़ जाता था, और जितना भी डर था उन सबको एक साइड कर देता था। तो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें।
और इस वीडियो का, इस चैप्टर का मैं समरी वीडियो बनाऊंगी जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स रहेंगे तब, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए डीपली एक्सप्लेनेशन ही बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो इसे ही आप लोग पढ़िए एंड हैव अ नाइस डे।